प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। हम अब बताओ सर। उन लोगों ने जो पत्थर मारे वो आप लोगों ने देखे? पुलिस ने किया, जो पुलिस ने किया वो गलत है। जो पुलिस किया था पहले पुलिस ने, उसके बाद ने हमने आप दिखाता हूँ वहाँ पे, चलिए आप। मैं आपको वीडियो दिखाऊं करके बोलो, वरना दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। ये जंतर मंतर से बाहर बच्चों को निकाला गया है और बच्चे नाराजगी में दिल्ली पुलिस शेम, दिल्ली पुलिस हाय हाय, और दिल्ली पुलिस पर कटाक्ष करते हुए साइड से निकल रहे हैं। आगे आप दिखाऊंगा मैं आपको, तो आंसू गैस के गोले लगातार पीछे पब्लिक की तरफ छोड़े जा रहे हैं। और अपने घर पे भी ले जाओ, घर पे छोड़ना। हेलो सर क्या हुआ पीछे? लाठी चार्ज हुआ था, बहुत लाठी चार्ज हुआ, बहुत लोगों को, बच्चों को मारा। एक बच्ची छत पे थी, छत पे बच्ची को पकड़ करके बहुत मारा उन्होंने। बताओ, बच्चे के लिए बच्चे को मार दिया, मतलब बच्चे को मारते चलो ठीक वो मान लेते, लेकिन बच्चे को वहाँ पे मारा गया। ये सब बहुत लोग, और एक तो पुलिस वाला था वो मुंह बांधा हुआ था, उसने अभी देखिए इनको देखिए, लाठी के निशान पड़े हुए हैं कितना भयानक तरीके से। कहाँ भी लाठी चार्ज हुआ अभी आपके? वहाँ पे हाँ, ये निशान देख लीजिए, निशान बने हुए हैं। जगह पे बच्चे को भेज रहा है। मोदी के देश में सांस लेने को भी नहीं देते। क्या है, भगा रहा है बच्चे को, टीयर गैस भी वो तोड़ रहा है। ये क्या है बात? मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे सांस लेना है इस देश में। मोदी के देश में सांस लेने नहीं देते। इनको लाठियां पड़ी। डंडिया मारा, उसके ना टाके आए हुए, 6-7 टाके हुए। अभी जस्ट हॉस्पिटल गया हुआ है। किसी को नहीं, लड़कियों के सिर पे मारा जा रहा है, मतलब शर्म नहीं, और हंस और रहे खड़े होके, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। हंस रहे वहाँ पे खड़े होके मार के। छत रहे भूखे प्यास से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है ये सरकार, इसे निकालना चाहिए यहाँ से। और जो पुलिस अंदर है वो दिल्ली पुलिस कहना बेईमानी होगी। ये आरएसएस के गुंडे हैं, आरएसएस गुंडे हैं। और तानाशाह देश में आपका स्वागत है, तानाशाह देश में आपका स्वागत है। हटा रखी है, नेम प्लेट हटा रखी है पुलिस वालों ने, मुंह पे बांध रखा है रुमाल। ये गुंडे, ये पुलिस है, ये पुलिस है, पता नहीं गुंडे हैं ये। औरतों को मेल पुलिस मार रही है, औरतों को मेल पुलिस। बेवकूफ, ये अनपढ़ है। लोड करके सीधी गोली चला दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी सीधी उठाओ, गोली मार दो, या तो आर्मी बुला ले, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जितना इन्होंने करा है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। देखिए जो है ना, इन्होंने लास्ट में बैरिकेटिंग से घेर के बच्चों को मारा है, और वो भी व्हाइट फॉर्मल ड्रेस में थे, पुलिस वाले थे भी नहीं। इन्होंने दोनों साइड से बैरिकेटिंग लगा दी है, उसके बाद बच्चों को पकड़ के मारा है इन्होंने। न भागने जा रहे हैं, न बच्चे जाए कहाँ। जब लड़के जा रहे हैं तो फिर आप आंसू गैस क्यों छोड़ रहे हैं बताइए? वहाँ सिविल ड्रेस में लंबे लंबे थे, लड़कों को मार रहे हैं। जब लड़के जा रहे हैं अपने घर तो आप क्यों उनको मार रहे हो? जब इज्जत से आपने हमें बाहर कर दिया कि आप लोग निकल जाओ, हम लोग जा रहे हैं तो प्रशासन लगा रहा है। ये बताइए, हम लोग आतंकवादी हैं? चीन वाले घुस, आतंकवादी हैं? चीन वाले घुस जो प्रशासन लगा दिए होते तो चोरी नहीं। आप बताइए सर, अगर चीन वाले घुस रहे हैं वहाँ पे इतने प्रशासन लगाते तो घुस पाते? सिविल ड्रेस में मार रहे हैं, देखिएगा ये दिखेगा इसमें, ये इधर दिखेगा भी आपको। 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। शर्ट पहन रखा वो मार रहा है। ये बात पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे पट्टी में नाम गायब है, उसके अलावा सिविल ड्रेस में मारा जा रहा है, और लड़कियों को जो पुरुष फोर्स है वो मांग रही है। ये किस तरह का इंसाफ है भाई? एक ही सवाल है, ये देश मोदी का है, अदानी का है, अंबानी का है? वो जवाब दे दीजिए। जवाब ही दे ही तो नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक जी, तो इनको संवाद नहीं करना था। और आज जैसे ही पता चला, इन्होंने हल्के में लिया था इसको कि यूथ आएंगे नहीं। पहले सोनम वांगचुक को उठाया कि माहौल पूरा शांत हो जाएगा, उससे और उग्र हो गई। आज जब युवाओं की इतनी भीड़ देखी तो अचानक उनको संवाद करने का समय मिल गया कि संवाद कर लेंगे। भाई इतने दिन कहाँ थे आप? इतने दिन से जब वो वर्त कर रहे थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करा था, इतने दिन से कहाँ थे आप? और आज आप बेदर्दी मार रहे हैं, आज इन बच्चों को मार रहे हैं। सर तकलीफ है बच्चों को सर, बच्चे पेपर देके आते हैं और पेपर लीक हो जाता है। हम जानते हैं ऐसे बच्चों को। रीनीट में एग्जाम में एक नंबर कम आ गया है बच्चों का। अभी भी एक न्यूज आया है जिसमें स्कोर कम हुआ है बच्चों का। 50 साल से कौन देगा जवाब? चेंज कर दिया पूरा। अरे जब तक अंधभक्त नहीं होंगे, जब तक हटेंगे तब तक चेंज नहीं होगा भाई। अंधभक्त इधर हटने जरूरी है। अंधभक्त आगे मैं आपको बताऊं तो जो आंसू गैस गोले छोड़ने वाली गाड़ी है वो लगातार आंसू गैस छोड़ रही है। जो भीड़ है उसको पीछे धकेल रही है, पीछे से लाठी फटकारी गई है। कुछ लोगों ने बताया कि लाठी मारी गई है सिविल ड्रेस में, यानी कि यूनिफॉर्म के बिना भी लाठियां चला रहे हैं। बैच में नाम नहीं है,
तो ये किस तरीके की कार्रवाई है, इस पे नौजवान जवाब मांग रहे हैं देश की सरकार से। जवाबदेही तय करने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं सर है। एक पुलिस वाला था, उसने जो है कि मुंह पे बांध रखा था रुमाल, लेकिन उसने पत्थर उठा करके मारा। मैं कह रहा था कि किसी को भी लग जाता तो बेचारे का सर फट जाता। मैं आपको बताऊं जो नाराजगी है वो इसीलिए है क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है, देखिए आप पीछे इधर से आप कार्रवाई देखो, जो पुलिस का एक्शन हो रहा है, आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं और आगे भीड़ को पीछे धकेला जा रहा है। इसी कार्रवाई से नाराज दिख रहे हैं जो नौजवान हैं, वो बाहर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो आराम से निकल जाते, मगर जो एक्शन लिया जा रहा है, जो आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सवाल मन में दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है कि भाई आप ये देखो कि सिविल ड्रेस में लाठी चलाई जा रही है, आप ये देखो कि हाथ में यहाँ पे पट्टी नहीं है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे और सवाल नौजवान पूछ भी रहे हैं। खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर, जो भी नौजवान साइड में खड़े हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं ताली बजाकर पुलिस का। और यहाँ से पुलिस उनको किस तरीके से खदेड़ रही है, इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। बाद में पुलिस इनकार कर देगी कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। जो भी सच है, जो भी हकीकत है, वो कैद करते जा रहे हैं। पुलिस लगभग ये जो संसद मार्ग है खाली करा दिया गया है और जहाँ भी इकट्ठा हो रहे नौजवान उनको हटाया जा रहा है वहाँ से। तो कार्रवाई पुलिस की जारी है और नौजवान अपना विरोध जो जता रहे हैं वो ताली बजाकर, नारे लगाकर जता रहे हैं, दिल्ली पुलिस का विरोध करके जता रहे हैं। वापस से अभी तक जो दिख रहा है उसमें कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई है, मगर पुलिस की तरफ से लगातार आप देखो ये एक्शन जारी है। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। अब संसद मार्ग लगभग खाली करा दी गई। ये सीपी जो सामने गोल चक्कर दिख रहा है वहाँ पर सब प्रदर्शनकारी चले गए हैं और प्रदर्शनकारी जो नाराज़गी है वो ताली बजाकर आरएएफ की ये जो गाड़ी है, जो आंसू गैस गोले की गाड़ी से छोड़े जा रहे हैं गोले, उसका विरोध जता रहे हैं। और सामने नारेबाजी आप सुन ही रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। बाकी आप जैसे पीछे देख पा रहे हो सिविल ड्रेस में इस तरीके से डंडा लेके लोग घूम रहे हैं, उसका विरोध भी हो रहा है कि भाई बिना वर्दी के डंडा लेके कौन लोग घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है सवाल नौजवान पूछ रहे हैं, हम भी पूछेंगे। एक बार हम बीच में फिर आपको ले चलता हूँ जहाँ एक्शन हो रहा है, जहाँ कार्रवाई हो रही है। आप इधर देखो, इधर नौजवान खड़े हो गए। ये रोड लगभग खाली करा दिया गया है जहाँ पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। आगे जाएंगे वो जंतर मंतर वाला चौराहा है जहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। ये आंसू गैस गोले लगातार देखिए आप छोड़े जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पे, पर नौजवान अब वहाँ पर डटे हैं। ये देखिए इधर से इशारा आ रहा है कि आरएएफ की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। ये कोई अफसर है मुझे लगता है। और लगातार क्रैकडाउन जारी है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उधर आप देखो, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो नौजवान वहाँ सामने डटे हैं। वो कह रहे हैं वहाँ बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं आओ आगे आओ। सब लोग वहाँ बैठ गए हैं चौराहे पर। और पीछे देखिए वहाँ पे चौराहे पर सब डट गए हैं। तो नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरीके से पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। इधर से आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजी, किसी ने उधर से पत्थर मारा है, किसी ने उधर से पत्थर मारा है, उधर से पत्थर आया है। इधर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब और रफ्तार बढ़ा दी गई है गोलों की। अभी सामने से भीड़ की तरफ से एक पत्थर आया था। कितना भीड़ है पीछे? बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। कुछ नहीं तो 1-1.5 लाख की जनता है अभी। नहीं जाने तैयार है? हाँ? नहीं जाएंगे फिर? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। वहाँ पीछे खाली करा दिया गया है, वहाँ पीछे पूरा खाली करा दिया गया है। पूरा खाली करा दिया। इनने स्ट्रेटेजिकली आज़ाद चंद्रशेखर को बुलाया, उनसे 10-15 मिनट बैठवाया हमें, ताकि हमारा प्रोटेस्ट हॉल्ट होने के बाद इनने 15 मिनट हमसे और रिक्वेस्ट की कि हमें आगे परमिशन मिल रही है। उसके बाद इनने पूरी अपनी प्रिपरेशन की स्मोक गैस की और लगातार स्मोक गैस डाल के लोगों को मारते मारते पीछे करते आ रहे हैं। तो नौजवान इकट्ठा हैं, पुलिस वाले सामने हैं, वहाँ से आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं और इधर नौजवान लूजर के नारे लगा रहे हैं। क्या इरादा है? इरादा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आतंकवादी समझ रहे हैं जो हम पे बरसा रहे हैं। हम कौन है? स्टूडेंट है ना, तो ये क्या समझ रहे हैं? पहले लाठीचार्ज की, 2 लोग एम्बुलेंस से आए और काफी लोगों के हाथ पैर भी फट गए। अब बताइए ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? हम लोग शांति
अभी धरना कर रहे हैं। हमने कोई भी यहाँ पे नॉन वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने हम पे आंसू गैस छोड़े हैं यहाँ पे। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि सरकार में कोई हम वो करें हिंसा या कुछ भी। धर्मेंद्र प्रधान को ना एक गाड़ी तोड़ी गई है, ना चप्पलों से वार किया गया है, लगातार इनकी तरफ से आंसू गैस और उससे पहले लाठियों की चार्ज। शुरुआत 8 बजे से लाठियां मार रहे हैं, ये अभी से लाठी नहीं मार रहे, ये 8 बजे से लाठियां मार रहे हैं। 8 बजे से हमने लाठियां खाई है सर। गैस के गोले लगातार पीछे से छोड़े जा रहे हैं। नौजवान यहाँ डटे हैं, दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो दूर तक आपको सिर्फ भीड़ और नौजवान नजर आएंगे। पीछे हटने को ये कतई तैयार नहीं है और दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे हैं। सामने जो फोर्स है उधर आप देख लीजिए, फोर्स भी यहाँ तैयार है, खड़ी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाला है। हाँ, पुलिस को भाई इतनी कॉमन सेंस होना चाहिए। हम निहत्तों पे गोले दाग रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, लाठियां मारते लाठियां टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ औरत बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा? मर्द तो सह भी लेगा, लेकिन औरत बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, गोले दागे जा रहे हैं। इस देश में तानाशाही की पूरी सरकार आ चुकी है। पैसे के नाम पे लोगों को खरीदा जा रहा है। भ्रष्टाचारी कॉर्पोरेशन है, इस देश में कॉर्पोरेशन चल रहा है। मोदी सरकार बेवकूफ है, चूतिया है। बीजेपी सरकार लोगों को कैसे डंडा मार रहे, एकदम से किसी का फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया है। मेरे को यहाँ डंडा लगा है, ये हालत है। ना लेडीज ना जेंट्स, वहाँ कॉर्नर पे 3-4 लेडीज बैठी हुई थी, उनको मारा बुरी तरीके से। मेरे सामने की बात है, ये हालत है। ऐसे थोड़े चलता है, बिल्कुल तानाशाही कर दिया इन्होंने, मतलब। और हम नौजवान डटे हुए हैं, पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। आप देखो यहाँ एक लाइन सी बन गई है जो बिल्कुल डटी हुई है, नहीं पीछे हटना चाहती है। उसका साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है जिस तरीके से जो क्रैकडाउन किया गया, जो कार्रवाई की गई, उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। अब यहाँ पुलिस है, पुलिस क्या एक्शन लेती, क्या कार्रवाई करती है, आगे इसमें सबकी नज़र है। क्या इरादा है भाई? जब यहाँ पर सब लोग बैठे थे, इन्होंने बारिश का वेट किया। जब सीजेपी के लीडर बोल के गए यहाँ से कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अब हम यहीं पे रुकेंगे, आगे का वेट करेंगे, वैसे ही इन्होंने चारों तरफ से गोले दागने चालू किए। अभी हम प्रोटेस्ट साइड से कम 1 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी हमको गोले मारते रहे। हम सभी लोग पीछे आ रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने डंडे मारे। किसी के सिर से खून निकल रहा है, किसी के पैरों से। सबसे पहले इन लोगों ने अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद यूनिफॉर्म देखिए, किसी का भी नाम नहीं लिखा है। ये कैसी यूनिफॉर्म होती है जिसमें नाम नहीं लिखा है, बैज नहीं है? ये कौन सी यूनिफॉर्म है सर? ये कौन सी पुलिस है सर? ये सवाल बहुत ही जायज़ है कि जो यहाँ फोर्स है उनकी नेम प्लेट क्यों नहीं है। कई लोग सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं और लाठी चला रहे हैं, किस अधिकार चला रहे हैं, कौन लोग हैं? सर देखिए, इसमें ऐसा है ना जैसे कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, उस तरह से इन लोग हम लोगों पे लग रहा है कि बहुत बड़े अवार्ड जीत कर आए हैं। जिस तरह से लाठी चार्ज कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि इनको अवार्ड मिलेगा, 2 गुनी सैलरी मिलेगी ना, वैसे था। सर हम स्टूडेंट हैं या कोई आतंकवादी हैं? आपको क्या लग रहा है? स्टूडेंट सर तो स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है। ये ब्रूटली पीट रहे हैं हमें, इतना ब्रूटली पीटे हैं हम लोग, लेटा के, जैसे हम लोग आई आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं, ऐसे जज कर रहे हैं हमें सर। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं दिया, हम गांधी के रास्ते पे चल रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। हम अब बताओ सर, लाठीचार्ज हो गया है यहाँ पर। पीछे उधर दिखाओ, उधर से पुलिस ने लाठीचार्ज करके जो यहाँ पर थे नौजवान, उनको पीछे धकेला है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले के साथ साथ अब यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया। इधर भी आप देखोगे, इधर भी लाठीचार्ज हो रहा है। सामने से पत्थर चलने लगे हैं, सामने से पत्थर भी चल रहे हैं। जो पूरा आंदोलन अहिंसा की नींव पर रखा गया था, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सामने से पत्थर चलने लगे हैं। तो आंसू इधर आ जाओ। आंसू गैस के गोलों के बाद अब पत्थर भी चलने लगे हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस गोले छोड़े, उसके बाद अब सामने से पत्थर आने लगे हैं। इसके बाद जो फोर्स थी जो लाठी चला रही थी वो पीछे की तरफ लौटी है। आंसू गैस गोले वापस और छोड़े जा रहे हैं। पत्थर चल रहे हैं, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम सबसे फिर अपील करेंगे भाई कि अहिंसा वाला आंदोलन है, लाठी चार्ज के जवाब में पत्थर नहीं चलने चाहिए।
पूरा जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, अंततः उसमें पत्थर चलने की नौबत आ गई है, क्योंकि बहुत ही चिंतापूर्ण है। जाहिर सी बात है, नहीं होना चाहिए, हो रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि नौबत कैसे आई, ये पूछा जाना चाहिए। और चलो चलते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। यहाँ पे पत्थर चल रहे हैं, हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। उधर पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इधर से पत्थर मारे जा रहे हैं, इधर से पुलिस की कार्रवाई हो रही है। हम फिर दरख्वास्त करेंगे सभी नौजवानों से भी कि ये तरीका ठीक नहीं है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण आंदोलन था, शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन चल रहा था, वैसे ही चले तो बेहतर रहेगा। पत्थर चलाना, हिंसा करना हल नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे सामने तस्वीर है वो ठीक नहीं है। जो पत्थर चल रहा है वो ठीक नहीं है। हाँ, अब इधर आंसू गैस के गोले, उधर से पत्थर चल रहे हैं, अब उधर पत्थर चल रहे हैं, इधर लाठी चल रही है। ये सिचुएशन ना होती तो अच्छा रहता, पर ये है जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये पत्थरबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उधर पुलिस जो एक्शन ले रही है वो ले रही है। ये तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस आंदोलन के लिहाज से भी, जो नौजवान आए थे उनके लिहाज से भी। और पुलिस ने जो किया वो आपके सामने है, पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं वो आपके सामने हैं, पर सामने से जो हो रहा है उसको भी कतई हम सही नहीं ठहरा सकते। ये गलत है, पथराव नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन आपका चल रहा था, आपको हर कीमत पे उसको शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहिए। बाकी हमारा काम जो जैसा है वैसा दिखाना है, हम दिखा रहे हैं आपको। इधर फोर्स तैनात है, उधर जो प्रोटेस्टर्स थे वो हैं, उधर से पथराव हो रहा है। फोर्स जो फिलहाल लाठीचार्ज करते हुए आगे बढ़ी थी वो वापस लौटी। इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उस तरफ। आरएएफ की गाड़ी थोड़ा अब आगे बढ़ रही है, उधर से पत्थर चल रहे थे, वो भीड़ भी पीछे हुई है उधर। अब क्योंकि अभी हमारे पास हेलमेट नहीं, इसलिए हम आगे उस तरफ नहीं जाएंगे। आरएएफ की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। उधर से पथराव अभी रुका है, उधर से पत्थर आने भी रुके हैं, पुलिस भी यहाँ पर रुकी हुई है। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। ये स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इसमें जो दिल्ली पुलिस है, प्रशासन है, सरकार, उसको भी विचार करना होगा, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी विचार करना होगा कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी किसी भी कीमत पर। ना इधर से पुलिसिया दमन होना चाहिए था, ना इधर से पत्थर चलने चाहिए थे। दोनों ही तस्वीर गलत है, हम दोनों ही तस्वीरों की आलोचना करेंगे। बाकी जो दिख रहा है वो आपको वहाँ देखिए, भीड़ पूरी नज़र आ रही है उस तरफ से। इधर से देखिए भीड़, पत्थर उधर से फिर आ रहे हैं, इधर से आंसू गैस गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, इधर से आंसू गैस गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, उधर से बीच बीच में जब मौका मिलता है उधर से पत्थर चल रहा है। स्थितियाँ दिल्ली में बहुत ही असामान्य हैं। पीछे की तरफ भी सुधांशु, कहाँ हैं आप? सुधांशु इधर आए। पीछे की तरफ भी कुछ हल्ला गुल्ला शुरू हुआ है, इस तरफ भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मुझे लगता है उधर से पत्थर चल रहे हैं। जो उस तरफ जाली की इस तरफ जो मुझे लगता है भीड़ है वो भी पत्थर इधर से चला रही है। हाँ, उधर से पत्थर चल रहे हैं। तो एक तरीके से जो दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। अब इधर जो भीड़ जो उधर पीछे धकेली गई थी, इस तरफ भीड़ धकेली गई थी, और इस तरफ जो बैरिकेडिंग के इस तरफ चली गई थी उधर से पत्थर चल रहे हैं। कुछ पत्थर सामने से भी आए हैं, कुछ पत्थर इधर से भी चल रहे हैं। इस गली से आपको दिखाऊंगा, इस गली से पत्थर कुछ लड़के बीच में आके चला रहे हैं। अब इधर से पुलिस ने एक्शन वापस से, सुधांशु इधर आओ, सुधांशु इधर आओ। पुलिस इधर से वापस आगे बढ़ी है एक्शन करने के लिए। उधर से पत्थर चलने, पुलिस इधर से आगे बढ़ रही है। पीछे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी धकेलाया जा रहा है।
जो वहाँ पर लोग हैं। और इस तरफ पुलिस थोड़ा आगे बढ़ी है, मगर सामने से जो पत्थर आ रहे हैं वो पुलिस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इधर पीछे की तरफ से भी जो गली है वहाँ से भी पत्थर चला रहे हैं। दिल्ली में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो दिख रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो सामने से इधर से पत्थर चल रहे हैं और इधर से फोर्स अब इस तरफ देखोगे आप तो फोर्स इस तरफ आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रही है। सुधांशु से मैं कहूँगा थोड़ा सावधान रहें। फोर्स आगे बढ़ रही है, फोर्स आगे जा रही है। इस तरफ से पत्थर चल रहे हैं, फोर्स आगे जा रही है, मगर इस तरफ से आप देखोगे तो पत्थर चल रहे हैं, फोर्स दाहिने तरफ चली गई है। सुधांशु थोड़ा इधर ही रहना, इस तरफ सुधांशु थोड़ा। अब इधर फोर्स आगे बढ़ी है, इधर से जो भीड़ है उसको तितर बितर कर रही है। सुधांशु से कहूँगा बाएं साइड दिखाएं, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, उधर से पथराव किया जा रहा है और इस तरह से लगातार आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर भी धुएं का और आंसू गैस गोले का असर है। सुधांशु थोड़ा संभल के आप करिएगा। सुधांशु, पुलिस आगे बढ़ी है, आंसू गैस गोले अब सामने से छोड़े जाएंगे। इस तरफ जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए जो पत्थर चला रही है। आरएएफ की जो आंसू गैस गोले छोड़ने वाली गाड़ी है उसका निशाना प्रदर्शनकारियों की तरफ है। जो पत्थर चला रहे हैं उनके ऊपर अब डायरेक्ट एक्शन लेने की तैयारी। पुलिस बार बार बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर पत्थर की वजह से पुलिस आगे बढ़ नहीं पा रही है। दिल्ली के दिल में कनॉट प्लेस में जो हो रहा है वो जाहिर सी बात है किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। जो पत्थर चल रहे हैं, इधर से जो आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, देश की राजधानी में इस तरह का मंजर बिल्कुल ठीक नहीं है। सुधांशु और मैं कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसा है आपको दिखाने का प्रयास करते रहें। अभी मैं सुधांशु से बोलूँगा आप थोड़ा वापस आ जाए। सुधांशु, उधर आंसू गैस गोले छोड़े जाएंगे भीड़ के ऊपर। पीछे की तरफ में अगर आपको दिखाएं, सुधांशु से बोलूँ पीछे तरफ, तो पीछे की तरफ से भी अभी जंतर मंतर की तरफ से भी भीड़ आ रही है। उस तरफ से भी भीड़ का आना जारी है। अब आंसू गैस गोले आप इस तरफ देखेंगे तो भीड़ के ऊपर डायरेक्ट छोड़े जाने लगे हैं। इस तरफ जो पत्थर चलाती भीड़ है उसके ऊपर छोड़े जाने लगे आंसू गैस के गोले। प्रोटेस्टर्स एक बार फिर से आगे आ गए हैं। जो बैरिकेडिंग थी जहां से उनको हटाया गया था वहां पर वो फिर खड़े हो गए हैं। वहां पर तिरंगा भी लहराते आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। उधर से कुछ लोग शांति की अपील भी कर रहे हैं। पुलिस इधर तैनात है, खड़ी है। अब एकदम बॉर्डर सा मामला हो गया है। पुलिस आगे फिर से बढ़ रही है एक्शन लेने के लिए। भीड़ पीछे की तरफ भागी है। आंसू गैस गोले फिर से छोड़े जा रहे हैं उस तरफ। पुलिस भी एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ी है। कुछ प्रोटेस्टर्स को भी पुलिस उधर से पकड़ के लाई है। उधर से वापस से पत्थर चलने लगे। सुधांशु से मैं बोलूँगा सुधांशु थोड़ा सेफ रहें, देख के रहें, ध्यान दें थोड़ा। कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके पुलिस इस तरफ लाई है। उस तरफ से पथराव जारी है। पुलिस ने इधर भी वापस से लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। पुलिस उस तरफ भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस तरफ जो लोग थे उनको भी वापस धकेल रही है। एकदम ब्लॉक सा हो गया रास्ता दोनों तरफ से ही। कहना मुश्किल है कि बच्चे किधर जाएं, पुलिस कैसे मैनेज करेगी सिचुएशन को, देखना बड़ा, कहना बड़ा मुश्किल है। उधर से पथराव जारी, इधर एक्शन है। इधर जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी वापस उसको पीछे धकेला गया है। कुछ लोगों को डिटेन करके पुलिस वहाँ से लाई है। इधर से मैं कुछ बच्चों को देख भी पा रहा हूँ जो पत्थर चला रहे हैं, उनसे वो अपील कर रहे हैं कि पत्थर ना चलाएं, पथराव ना करें।
तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि पत्थर ना चले, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार उधर से पत्थर फेंक रहे हैं, इधर से कार्रवाई जारी है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, वापस इस तरफ प्रोटेस्टर कुछ पकड़ के लाए थे पुलिस वाले, इधर कुछ गतिविधियां तेज हो गई हैं, इधर एक्शन चल रहा है। पीछे भी जो भीड़ है प्रोटेस्टर्स की, उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। मतलब आप समझो कि हर तरफ अभी भी नौजवानों की भीड़ नज़र आ रही है, प्रोटेस्टर्स की भीड़ नज़र आ रही है। कि आज जितने भी पुलिस वाले हैं उनका क्या नाम है, एक का भी नेम प्लेट नहीं है। किस वजह से ये नेम प्लेट छुपा रहे हैं अपना, कि इनका नाम आ जाएगा अगर ये दिखेंगे तो। नेम प्लेट नहीं है, सिविल ड्रेस में जो कर रहे हैं वो भी गलत है, मगर जो पत्थर चल रहे हैं वो भी गलत हैं। इनकी मजबूरी की वजह से पत्थर चलाना पड़ रहा है, ये तरीके से करने नहीं दे रहे। बाहरी तत्व चला रहे उनके लड़के, ये बीजेपी के गुंडे पत्थर चला रहे हैं, हम लोग नहीं चला रहे। उन्होंने खुद लड़के बुला रखे पत्थर चलाने के लिए, उन लोगों ने खुद पत्थर बुला रखे हैं, पत्थर भी बुला रखे, लड़के भी बुला रखे। कंडीशन देख के लगता है वो दिल्ली पुलिस में इतने नाटे से दाढ़ी मूछ वाले सिविल ड्रेस में जो मार रहे हैं, भी लड़के मार रहे हैं सिविल ड्रेस में भी। हम लोगों को सिविल ड्रेस पुलिस वाले उनके पास आईडी कार्ड कहाँ है? अगर पुलिस वाले तो आईडी कार्ड वाले ना, सिविल ड्रेस वाले को किसने अधिकार दे दिया? सिविल ड्रेस वाले को किसने अधिकार दे दिया लाठी चार्ज करने का? सर ये होते कौन है वो? सर ये स्टूडेंट के बेस में ये बीजेपी के गुंडे, पैर पे टियर गैस मारा गया, लाठी यहाँ पे सर मारा गया है। ये बच्चे, ये जलियांवाला बाग बना दिया सर यहाँ पे। ये प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा सर, इन्होंने जलियांवाला बाग बना दिया इन्होंने। ये जो आरोप लग रहे हैं, घटना से ये याद आया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरा एकदम सेम, एक तरफ से बैरिकेटिंग, दूसरी तरफ से ट्रक और भीड़, बच्चा जाए तो कहाँ जाए। जालियांवाला बाग पूरा याद आ गया। कानून सिर्फ हम लोगों के लिए है, कानून सिर्फ हम लोगों के लिए है। अगर आप नेम प्लेट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप तो सिविल ड्रेस में आ गए, तो हमें क्या पता आप उंडे हो कि पुलिस वाले हो। कानून के उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग, कानून की उल्लंघन। नाम लिखा है पुलिस वाला नहीं है, वो गुंडे हैं। सर मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरकार भी तुम्हारी है, तुम झूठ को सच कह दो, ये दरबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, क्योंकि सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा। तुमने आज इस प्रोटेस्ट को गुंडों की तरह हमें पीटा गया है, आज जलियांवाला बाग बना दिया गया। हवाई फायरिंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, आप रोकने के लिए लाठीचार्ज करो, बट जो बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, एकदम लेट के हाथ जोड़ रहे हैं, फिर रुक तो जाओ, वहाँ भी नहीं रुके। आज इतनी बेरहमी दिखी ना पुलिस की, मतलब मैं क्या बताऊं। छोटे छोटे बच्चे को सर पीटा गया, लड़कियों को पीटा गया पुलिस वालों ने, बच्चों को पीटा गया। गलत काम करते हैं तो उस पर कार्रवाई कैसे की जाएगी? जब उसको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, नेम प्लेट ही नहीं, तो फिर कार्रवाई कैसे होगा? सवाल है जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स लगातार उठा रहे हैं कि जो यहाँ पर वर्दीधारी हैं उनकी नेम प्लेट क्यों नहीं है। इस बात को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। जो सिविल ड्रेस में लोग हैं वो एक्शन कैसे ले रहे हैं, वो कौन लोग हैं? और जैसा प्रोटेस्टर्स आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो पत्थर चलाने वाले हैं वो प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, वो अराजक तत्व हैं, बाहरी हैं, तो इन सब की जांच होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब सामने आना चाहिए। सर हमारे लीडर को प्रोटेस्ट में आने से पहले ही उठा लिया गया। जंतर मंतर पे जब हमने वापस लौटने की अभिजीत दीप के सर, उनको पहले उठा लिया गया और हमें इतनी बुरी तरीके से मारा गया सर, 2 बार लाठियों से मारा गया। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको तक पीटा गया, पुलिस ने नहीं छोड़ा है। और ये जो आप पत्थरबाजी देख रहे हैं, ये स्टूडेंट नहीं हो सकते सर, ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं। आप उसमें से जाके पहचान लीजिए। ये क्या नाम है, पार्टी की तरफ से आए, काफी लड़के शामिल है इसमें जो पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। जब यहाँ पे तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था तो धक्का मुक्की करके वो कभी आगे जाने की, कभी पीछे। बच्चों का आरोप है कि जो पत्थर चला रहे हैं वो इनमें से शामिल लोग नहीं हैं, वो प्रोटेस्टर्स नहीं हैं। अब इसकी जांच पड़ताल और जो सही बात है वो तो जाहिर सी बात है कि जो शासन प्रशासन है, सरकार है, वही सामने ला सकती है। बाकी ये आरोप हैं, आरोपों की जांच होनी चाहिए। अगर ये बच्चे कह रहे हैं कि जो पत्थर चला रहे हैं उनके बीच के नहीं है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। पत्थर चलाना गलत है, पुलिस ने जिस तरीके से बिना नेम प्लेट की कार्रवाई की है, दमन किया है, वो भी गलत है। जो जैसा है वो हम दिखाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। उधर आप देखिए अभी भी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आपको नज़र आएगा, पालिका बाज़ार के ऊपर जो सीपी वाला इलाका है वहाँ पर अभी वो बड़ी संख्या में तैनात नज़र आ रहे हैं। और इधर पुलिस फोर्स भी घेरा बनाए हुए है, पुलिस फोर्स भी रोकने का प्रयास कर रही है। वहाँ पर आप देखिए जो बैरिकेटिंग है उसके आगे बैठ गए हैं जो बच्चे हैं। तमाम बच्चे आपको आगे नज़र आएंगे जो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि भाई पत्थर ना चलाएं। उधर से अपील की जा रही है कि कोई एक्शन ना लिया जाए, और इधर से भी पुलिस जो है
तैनात नज़र आएगी आपको। इस तरफ आपको पुलिस फोर्स नज़र आएगी, इस तरफ आपको नज़र आएंगे छात्र जो बड़ी संख्या में आए इकट्ठा हैं। उसी भीड़ में तमाम ऐसे छात्र जो बैठ गए हैं, जो बाकी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि पत्थर ना चलाए जाएं। अब इस पूरी स्थिति से कैसे निकाला जाएगा, प्रशासन अब आगे क्या एक्शन लेगा, ये देखने वाला होगा। इधर कुछ गाड़ियाँ भी टूटी फूटी हुई हैं। अब यहाँ प्रोटेस्टर्स बैठ गए हैं, कुछ बच्चे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं। इन्हीं बच्चों में कुछ लोग तरीके में अपील कर रहे हैं कि पत्थर वगैरह इस तरह से कुछ ना हो। पुलिस हमें कितने ही डंडे मार ले, हमें पुलिस के डंडे के हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा भाव से हम डंडे खाएंगे उनके। हमारी तरफ से किसी तरह की द्वेष भावना किसी पुलिस वाले के खिलाफ नहीं है। हम किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। पर जो पत्थर चले और जो गाड़ियाँ तोड़ी गई, आप लोगों को क्या लगता होना चाहिए था? वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पत्थर चले गाड़ियों पे, पत्थर चले जो गाड़ियाँ टूटी, जो उन लोगों ने जो पत्थर मारे वो आप लोगों ने देखे? बिल्कुल देखे, वो भी गलत है। मैंने वीडियो बना रखी है। जो पुलिस ने किया, जो पुलिस ने किया वो गलत है। जो पुलिस किया था पहले पुलिस ने, उसके बाद ने हमने जब लास्ट हो गया उसके बाद हम लोग ब्लड पड़ा हुआ है रोड पे, आप दिखाता हूँ वहाँ पे, चलिए आप। मैं आपको वीडियो दिखाऊं करके बोलो, मैं बता रहा हूँ, ये बस ये इनकी गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ सबसे पहला वार करने के लिए एक बाइक पे लोग आए। हमने उनको जैसे नहीं बोला वैसे ही भाग गए। उसके बाद में फिर जब आगे निकल गए तब यहाँ पे किसी ने गाड़ी फोड़ी है। सबसे पहले मैं था वहाँ पर, उन्होंने जैसे ही वो उसको हिलाने लगे गाड़ी को, हमने उनको नहीं बोला, जैसे नहीं बोला वैसे भाग गए। उसके बाद में भैया सारे शांत, चुप भैया। कनाट प्लेस से पत्थर हैं, भैया 10 पत्थर ढूंढ के दिखा देना। परसों यहाँ पर 10 पत्थर ढूंढ के दिखा देना। सारा प्लान है, सारा प्री प्लान है पहले से। ये प्रोटेस्टर्स नहीं थे। आप कह रहे हो जो पत्थर चलाने वाले हैं वो आप लोगों में नहीं थे? हम लोगों में नहीं थे, वो पीसफुल लोग नहीं थे, ये प्री प्लान है, पहले से प्री प्लान है। ये इस प्रोटेस्ट को खराब करने की ना कोशिश करी जा रही है। भैया मेरी बात सुनो, एक बात और, तुम कनाट प्लेस तुम कनाट प्लेस में ना तुम 5 पत्थर गिन के ले आना भी परसों, तुम्हें एक पत्थर नहीं मिलेगा। तुम्हारी गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही होगी ना, तुम्हें पीछे लगाने के लिए पत्थर नहीं मिलेगा। और मैं एक बात और बताता हूँ, पुलिस ने सबों को तोड़ा दिया कुत्तों की तरह, उनको क्यों नहीं पकड़ा एक बार भी? अपनी 4 गाड़ी यहाँ लगा के जान उससे तोड़वा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्या दिखाना चाह रहे हैं? उन्हीं में से एजेंट था जो हमारे से मिलके, हमारे भगदौड़ में मिलकर उन्हें तोड़ा और फिर भाग गए। उनको वे लाठी नारी चल कर इसकी भी नहीं कर रहा, पुलिस भी मजबूर है। पुलिस को गृह मंत्रालय पैसे नहीं देगा, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो उनका ही परिवार है, ठीक है। पुलिस भी मजबूर है, ठीक है। लेकिन जो हो रहा है ऊपर से हो रहा है, जो कि बहुत गलत हो रहा है। ये जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। पत्थर कहाँ से आए, सीपी में इतने सारे, ये सवाल बच्चे पूछ रहे हैं। जहाँ पत्थर ढूंढे नहीं मिलते वहाँ इतने पत्थर कैसे आ गए? इसके अलावा जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो बिना नेम प्लेट के क्यों हैं, सिविल ड्रेस के जो लोग हैं वो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? और इसी भीड़ में बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं जो रोक रहे हैं। आराम से वीडियो है क्या इनका सर? हाँ वीडियो है इनकी, सब उस पे गाड़ियों पे खड़े हो गए, पत्थर फेंक रहे थे, तब गलत नहीं था? आंसू गैस बम, तो तुम जाओ, तुम्हें बता रहे जंतर मंतर पहुंचो या अपने घर पहुंचो। ये कौन सी जगह? तो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव जारी है। इधर प्रोटेस्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि जो पथराव हुआ वो उनकी तरफ से नहीं किया गया। उधर जो पुलिस है वो एक्शन ले रही है। अब इस डेडलॉक की स्थिति को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, इस पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं, हमारी भी निगाहें हैं। आरएएफ की गाड़ी एक बार फिर से जो आंसू गैस छोड़ने वाली है वो इस तरफ तैनात है। इधर प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पत्थर उनकी तरफ से नहीं चलाए गए। अब पुलिस वाले यहाँ प्रोटेस्टर से कह रहे हैं कि आराम से चले जाओ, कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने पत्थर चलाए नहीं, बाहर से लोग आए थे।
अच्छा सर, जैसे ये लोग ये कह रहे हैं कि इतने पत्थर कहाँ से सीपी में आ गए, इतने पत्थर टाइल तोड़ी है यार, मेरा तोड़ी है, टाइल तोड़ी है, जितने पत्थर है ना यहाँ पे वो सब तोड़, वो उनका आरोप है, ये पुलिस का सारे वो तोड़ दिया, सैंडल बार यार मेरा कोई बात नहीं, आप ऑथराइज नहीं है